बच्चे बस कितना खिलाओगे? अरे यार गुरु, तू कब से मना करने लगा आइसक्रीम पे? अलग अच्छा ठीक, खाना खाएंगे लास्ट बाइट। देखो सुहाना, आपकी मम्मी है इतनी बिजी है कि अपने फ्रेंड की सगाई में भी नहीं आ पाती। बहुत देर कर दी सोनाक्षी तुमने। क्या लाई हो फिर आज भी खाली हाथ तो नहीं आई हो? आज भी कुछ नहीं लाई मुझे। मुझे तुमसे। हेलो एवरीवन। अब देव बेटा, तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो और वहाँ निशा कब से तुम्हारा वेट कर रही है। बेटा रिंग एक्सचेंज करने का टाइम हो गया है ना, और रिंग तो उसे तुम्हें ही पहनानी है ना। मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ। चलो चलो। लेकिन पंडित जी ने तो कहा था अभी टाइम है। अब तुम्हारी मामी अपने मन से थोड़ी अटेंड कर रही है। चलो देर हो रही है, रिंग पहनाने का टाइम निकल जाएगा। चलो चलो चलो, आओ आओ। अरे आओ ना। पंडित जी चलिए जल्दी से तैयारियां शुरू की। मम्मी, क्या हो गया? वो जो अंगूठी मैंने बाहर रखी थी रूम में, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब व्हाट? नहीं है वहाँ पर, मैंने पूरा चेक कर लिया। तुझे ठीक से रिमेम्बर तो है ना कि तूने अंगूठियां कमरे में कीप की थी? मम्मी कैसी बातें कर रही हो यार, इतनी कीमती चीज मैं कभी भी रख दूंगा क्या? नहीं है वहाँ पर। हे मेरे गॉड, ऐसे कैसे गायब हो गई? मामी जी आप फिक्र मत कीजिए, किसी ने उठा के कहीं और रख दी होगी। बेटा अगर किसी ने रखी होती तो किसी को तो नो होता ना, तो कोई तो टेल करता। पर लगता है हमें थोड़ा और वक्त मिल गया। मुहूर्त के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और अभी अंगूठियां नहीं पहनाई गई तो आज सगाई की विधि नहीं हो पाएगी। ऐसे कैसे सगाई नहीं होगी पंडित जी? और ऐसी बातें करके ना एक्स करीब की बेटी की जान टेकिंग आउट मत कीजिए आप। सगाई तो होगी, वरना इन बच्चों का हार्ट टूट जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। विकी अभी की अभी ज्वेल को फोन कर और उसे बोल कि तो रिंग लेकर यहाँ आए। अब ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते राधा रानी जी। हमने जिन अंगूठियों के साथ में पहले पूजा की है वही अंगूठी एक दूसरे को पहना सकते हैं। जैसे विकी, सोहा, गोलू, माइसेल्फ सबके सब ना अंगूठी फाइंड आउट करो। मुझे अंगूठी चाहिए, मतलब मेरा मतलब है कि मिलनी चाहिए अंगूठी। रन, गो विकी, गो गो। पल भर में तेरे हो जाएंगे, कोई इशारा तो करो। तेरे बिन कहाँ और किधर जाएंगे, जरा समझा तो करो। साए से तेरे लिपट जाएंगे, कोई इशारा तो करो। खाना में प्लान भी है, थिंक करना पड़ेगा। पर क्यों? तुम्हें तो रिंग छुपा दिया ना, प्लान पे की क्या जरूरत है? हाँ, मैं रिंग हाइड तो कर दी ऑफकोर्स। पर क्या बोलूं? मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग ढूंढने लग जाएंगे। तो हर जगह सर्च कर रहे हैं। वो क्या हुआ? पहले जब मैंने हाइड किया रिंग, वो तो वहाँ आसानी से ढूंढ लेंगे। अरे तूने रिंग कहाँ छुपाई है? बैठ के नीचे। तुझे काम दिया था, वो भी तूने ढंग से नहीं किया। अभी तो मुझसे फाइट करके टाइम वेस्ट मत कर। हम जल्दी से जाके बेड के ऊपर बैठ जाते। अगर कोई आ जाएगा बेड पे, हम उन्हें बोल देंगे कि हमने बेड के पीछे देख लिया और कोई रिंग नहीं है।
जब भी देखती हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती। मैं जो भी रास्ता चूज करूं तुम पे ही आके रुक जाता। ऐसा क्यों होता है? क्यों? चलो यहाँ अरे तो क्या हुआ? अरे तुम ये वॉशिंग रूम यूज कर सकती हो, और वैसे भी मैरिज के बाद तो तुम्हारा ही रूम होने वाला है ना ये। चल चल। नहीं आंटी, अगर कोई होगा तो। अरे कोई भला यहाँ क्यों होगा भाई? हाँ तुम भी बेकार की बातें करी। आओ ना, अरे आओ ना बेटा, आओ। तुम हेयर व्हाट कर रही हो? वो मैं क्या? अरे तुम्हें तो पीरियड एडजस्ट करने को कहा था ना मैंने। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रही थी और जाते जाते व्हाट हेयर रुक गई देव के रूम में? अरे बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है, और यहाँ स्टैंड करके ना टाइम पास मत करो, जाओ। सोनाक्षी, ये देव का रूम है ना? हाँ, तो तुम और देव इसी रूम में मेन, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो पुरानी यादें याद आ गई। मैं चलती। सोनाक्षी, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं चलती हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो यार। आई कांट बिलीव आप अभी भी मजाक कर रहे। तो मैं तो सीरियस था। तुम ऐसे गुस्से में मेरी तरफ देख रही हो, ऐसा लग रहा है मेरा मर्डर ही कर दोगी। देव भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम हार गई हो इसीलिए गुस्सा हो ना? देखा, मैंने कहा था ना सोनाक्षी आएगी, आ गई। अब बताओ। आप अभी सोनाक्षी के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। ये जो आपका छुपा छुपी वाला गेम है ना, ये प्लीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं सोना को जानती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी सगाई हो रही है, ये सब बेकार की बातें करने का वक्त नहीं है। और मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सोनाक्षी क्या चाहती है। अगर आपको वो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको तो पता है कि आप उससे प्यार करते हैं। आप ही क्यों नहीं कुछ करते? क्यों ये सगाई कर रहे हैं? और इस सगाई से क्या आप खुश होंगे? क्या यही आपकी लव स्टोरी है? अलीना, हर शादी एक लव स्टोरी नहीं होती, और हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलू, तू इतना नर्वस होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने रिंग छुपाई है। मैं नर्वस नहीं, तू नर्वस है। सोहा। हेलो मम्मा। हाय एक्सपेक्टी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो रिंग फाइंड कर रहे थे ना। तो कहाँ है? रिंग बैठ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मम्मा, गुलू सच बोल रहा है। तो मैंने कब कहा कि गोलू झूठ बोल रहा है? कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं एक्सपेक्टी, मैं क्या छुपाऊंगा? रिंग तो ऑलरेडी हाइट हो गई है। सच? एक्सपेक्टी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सोने किया है। गोलू, बताओ क्या किया तुम दोनों ने? रिंग छुपाई है ना? कहाँ है रिंग? क्या सोचकर तुम दोनों ने ये किया? ये मजाक की बात नहीं है। सब लोग बाहर परेशान हैं इस वजह से। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? बताओ मिस बोस। कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया तुम दोनों ने ये? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा की सगाई हो। मैं भी एक्सपेक्टी, मैं भी नहीं चाहता था कि बिच्चा की सगाई हो।
पर ये तो देव का डिसीजन था ना, और तुम दोनों ने हाँ भी कहा था, तो अब क्या हो? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? मैं ये लेकर बाहर जा रही हूँ। किसी को ये मत कहना कि तुम दोनों ने ये छुपाया था। 2 मिनट बाद तुम लोग यहाँ से बाहर आओ। मम्मा, आप प्लीज ये रिंग मत ले जाइए। बच्चे प्लीज, मुझे न्यू बच्चे नहीं चाहिए, मुझे आप ही पसंद हो। अब बेस्ट हो ना। काश सब कुछ इनकी सोच जितना सिंपल होता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, यही बात करते हैं ना प्लीज। ये तुम्हारी फेवरेट जगह है? आप कुछ बात करना चाहती थी ना? हाँ, एक्चुअली सोनाक्षी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं देव को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। बहुत कुछ बड़ा नहीं, बट मेरी तरफ से देव के लिए ये पहला गिफ्ट होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताओ क्या अच्छा रहेगा? एक अच्छा सा ब्रांडेड पेन या फिर एक सुपर कूल टाई? दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। आई थिंक दोनों ही बेकार ऑप्शंस हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है। प्लीज सोनाक्षी, टेल मी, मैं क्या दूं देव को? अजीब है ना, देव जैसे इंसान को क्या गिफ्ट दो? उसके पास तो सब कुछ है। मतलब जो पैसों से खरीदा जा सकता है, वो सब तो देव के पास है। तो फिर मैं क्या गिफ्ट दूं उसे? अच्छी यादें, एक्सपीरियंसेस, बातें। ये कैसा गिफ्ट हुआ? देव के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और कीमती चीजों से वो इम्प्रेस नहीं होता, अच्छी बातों से होता है। उसके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पार्टी टाइम मतलब फैमिली टाइम। और अगर ज्यादा लोग हो तो अपनी छोटी हंसी और छोटी बातों से लोगों को एंटरटेन तो जरूर करता है, लेकिन बहुत जल्द थक जाता है। अपनी फैमिली के साथ 100% देव रहता है। अगर तुम उसे हंसा सकती हो, रुला सकती हो, उसके साथ अपने बचपन की बातें शेयर कर सकती हो, तो वो सबसे ज्यादा खुश हो। अजीब बात है ना, देव जैसा सक्सेसफुल इंसान, उसे 5 स्टार की चाय पसंद नहीं आती, लेकिन
टपरी वाली चाय अगर उसे वो पिला दी जाए तो वो 5 कप भी पी जाता है। जिसका दिल इतना बड़ा हो वो किसी को कैसे हर्ट कर सकता है। और पता है मेरा उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा था? वो टपरी वाली कॉफी। उस एक कप कॉफी के साथ हम घंटों के लिए बातें करते थे। तो तुम कहना चाहती हो कि देव दीक्षित परफेक्ट है? कितनी अजीब बात है ना। देव ने मुझे कुछ और ही बताया था। देव नहीं, क्या बताया? देव ने मुझे बताया कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं थे। आप लोगों की शादी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि देव बार बार गलतियां करते थे और आप उन गलतियों को सुधारती थी। नहीं, that's not true। गलतियां वो नहीं, मैं करती थी। मैं कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए it didn't work out। मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। देव की गलती नहीं है, वो तो सब कुछ संभाल ही तो रहा था। लेकिन देव ने मुझे बताया कि आप उसे मम्मास बॉय बुलाती थी। वो अपनी माँ के अलावा किसी और की नहीं सुनता। तो उसमें क्या गलत बात है? मतलब अपनी माँ की बातें सुनना, उसमें क्या गलत है? मुझे समझना चाहिए था। मैं बस उसे चेंज करना चाहती थी। गलती मेरी थी, उसकी नहीं। लेकिन देव ने मुझे बताया कि वो जिद्दी और सेल्फिश थे। उन्होंने कभी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और रबिश। देव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के साथ, मेरी सारी कमजोरियों के साथ मुझे प्यार किया, मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ कैसा है, लेकिन मेरे लिए वो परफेक्ट था। He was the best thing that ever happened to me. निशा, क्या हुआ सोनाक्षी? क्या कहा तुमने उससे? निशा बेटा, मैं कब से फेंड कर रही थी तुम्हें। देवेर है जहाँ उसे होना चाहिए। मीन्स क्या टैग कर रही हो तुम? मैं सब समझा देती हूँ। प्लीज म्यूजिक बंद कीजिए। सबको बुलाइए। ईश्वरी आंटी, सोनाक्षी की मॉम, सबको बुलाइए। निशा, तू चिल्ला क्यों रही है? बेटा बात क्या हुई है? अब ये दोनों यहाँ पे आ गए तो इन्हीं से पूछ लीजिए। निशा, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। बात करते हैं ना। बस अब सब कुछ क्लियर हो गया। निशा, मेरी बात तो सुनो। बस अब और कुछ मत कहिए। मैं आप दोनों से जो सवाल करूंगी उसका जवाब दीजिए। निशा, तू देर से इस तरह से बात नहीं कर सकती बेटा। निशा बेटा, तुम मेरे पास आओ। मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब कुछ सॉल्व कर लूंगी। तो बताइए, क्या आप सोनाक्षी से अब भी प्यार करते हैं? निशा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब मैंने कहा क्योंकि बस बीच में मत बोलो। मैं देव से बात कर रही हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैंने सबसे पूछा था या नहीं? निशा, बस अब और नहीं। मैं कोई 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच बता दे देव, सच बता दे। निशा बेटा, ये क्या हैपन हो रहा है? देव से तुम ऐसे क्वेश्चन व्हाई आस्क रही हो? बेचारा देव तो। भाभी, निशा को जो भी सवाल पूछते हैं देव से पूछने दीजिए, पूछने दीजिए। तो मिस्टर देव दीक्षित,
आप अपनी एक्स वाइफ सोनाक्षी से अभी भी प्यार करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए।